हिंदू पंचांग के मुताबिक आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। ये यात्रा पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु जी का अवतार भी माना गया है। इस दिन भगवान जगन्नाथ की यात्रा उनके भाई बलभद्र व बहन देवी सुभद्रा के साथ निकाली जाती है। करीब 10 दिन तक इनकी पूजा होती है। इस दौरान नेत्रदान से लेकर रथ यात्रा तक कई पारंपरिक आयोजन किए जाते हैं। आपको बता दें कि इस यात्रा का नेतृत्व बलभद्र करते हैं, अर्थात बलभद्र का रथ सबसे आगे होता है, जिसे तालध्वज भी कहा जाता है। बीच में बहन सुभद्रा का रथ होता है, जिसे दर्पदलन भी कहा जाता है, और अंतिम में भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, जिसे नंदी घोष कहा जाता है। रथ यात्रा के पीछे एक पुरानी कहानी प्रचलित है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का जन्म हुआ था। उस दिन भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को रत्न सिंहासन से उतारकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। फिर 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है, जिससे भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ को एक विशेष स्थान में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। उसके 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होकर घर से निकलते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहा जाता है। उसके बाद आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तारीख को भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस यात्रा को देखने मात्र से भी आपके पापों का नाश होता है। साथ ही साथ रथ यात्रा में सम्मिलित होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तरक्की के कई मार्ग खुलते हैं। जगन्नाथ मंदिर को भारत के 4 धामों में से एक माना गया है। देश के अन्य स्थानों में इसकी विशाल मंदिर है। मान्यता ये भी है कि भगवान जगन्नाथ के भाई बलभद्र, बहन देवी सुभद्रा के मंदिर में दर्शन से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, जिसमें से सर्व प्रचलित मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ जी से द्वारका दर्शन करने की इच्छा जाहिर की, जिसके फल स्वरूप भगवान ने सुभद्रा को रथ में भ्रमण करवाया। तभी से हर वर्ष इसी दिन जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 3 रथ तैयार किए जाते हैं। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब छर पहनरा अनुष्ठान किया जाता है। इन तीनों रथों की पूजा करके सोने की झाड़ू से रथ और रास्ते को साफ किया जाता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा का आरंभ होता है। ढोल नगाड़ों के साथ ये यात्रा निकाली जाती है और भक्तगण रथ को खींचकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। पुरी स्थित वर्तमान मंदिर 800 वर्षों से भी पुराना मंदिर है। ये पवित्र 4 धामों में से एक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्तगण रथ यात्रा के रथ को खींचते हैं, वो बहुत ही भाग्यवान होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान स्वयं नगर भ्रमण कर लोगों के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो भक्त रथ यात्रा में भगवान के दर्शन करते हुए एवं प्रणाम करते हुए रास्तों की धूल कीचड़ आदि में लोटपोट होते हैं, उन्हें श्री भगवान विष्णु के उत्तम धाम की प्राप्ति होती है। सबसे खास बात यह है कि रथ यात्रा के दिन कोई भी मंदिर या घर में पूजा नहीं करके सामूहिक रूप से पूजा किया जाता है। इस दिन किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा को जगन्नाथपुरी यात्रा भी कहा जाता है। ये यात्रा उड़ीसा राज्य के पुरी क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ के लोग भगवान जगन्नाथ को अपने घर का ही एक सदस्य मानते हैं और कोई भी शुभ काम करने से पहले वो लोग भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेकर ही वो काम संपन्न करते हैं। रथ यात्रा ऐसा पर्व है जिसमें भगवान स्वयं चलते हुए अपने भक्तों के बीच आते हैं और उनके कष्ट दूर करते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ में ही राम, कृष्ण, बुद्ध, परशुराम और ब्रह्मा जी स्वयं विराजमान है।
रथ यात्रा में महाप्रसाद का भी बहुत ही महत्व है। अब बात करते हैं रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है। सभी के मन सवाल होते हैं कि आखिर रथ यात्रा क्यों मनाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ शयन करते हुए भी नींद में राधे राधे करने लगे। रुक्मिणी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अन्य रानियों से बात कही कि हमने प्रभु की इतनी सेवा की, फिर भी वो राधा नाम की गोपी कुमारी को नहीं भूल पाए। राधा से रहस्यात्मक रासलीला के बारे में माता रोहिणी सब जानती थी। सभी राज्यों ने उनसे आग्रह किया कि हमें सब विदित में सुनाओ। रोहिणी ने कहा, सुभद्रा को सबसे आगे बिठाओ ताकि कोई अंदर ना आ पाए, चाहे श्री कृष्ण या बलराम ही क्यों ना हो। जैसे ही रोहिणी माता ने कथा शुरू करी, कृष्ण बलराम वहां आ गए, लेकिन सुभद्रा ने उचित कारण बताकर उन दोनों को द्वार पर ही रोक लिया। लेकिन रोहिणी की सभी बातें उनको सुनाई दी। हिंदू धर्म में 4 धामों को सबसे उत्तम यात्रा माना जाता है। पूरी यात्रा उनमें से एक है। पुरी में 12 महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण रथ यात्रा होता है। उसे पूरे विदेश में ख्याति प्राप्त है। इस रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम के रथ यात्रा का नाम तालध्वज है। उसके बाद उनके बहन सुभद्रा का रथ होता है और अंतिम में नंदी घोष यानी कि भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इस रथ यात्रा में नारियल, मालपुआ आदि सारे प्रसाद लगाए जाते हैं। पूर्व भारत का उड़ीसा क्षेत्र, जिन्हें शंख क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, सभी रथ नीम के पवित्र और परिपक्व काष्ठ से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति का गठन करती है। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं होता है। बलराम जी के रथ को तालध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं और उनके दुख सुख में सहभागी होते हैं। इनका महत्व शास्त्रों और पुराणों में भी बताया गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर गुंडीचा नगर तक जाता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। 10 दिन से रथ निर्माण की प्रक्रिया चलती है। इसका अनुष्ठान 15 मई अक्षय तृतीया के दिन होता है और जगन्नाथपुरी में इस वर्ष 12 जुलाई को रथ यात्रा की जाएगी। जगन्नाथ यात्रा में जो रथ होते हैं, उनके काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से किया जाता है और इनका निर्माण अक्षय तृतीया से आरंभ हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अभी हम लोग ये जो कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हैं, तो हम लोग अनावश्यक रास्ते में भीड़ ना करें और अपने घर पर रहकर ही रथ यात्रा को मनाएं। और आशा करती हूँ कि ये यात्रा आपका मंगलमय हो। धन्यवाद।